ध्यान रखिएगा, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीएफ में आपके पास चला जाएगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ हेलो लीजिएगा और प्यारे कल हम इसको स्टूडेंट्स, डिस्कस कैसे हैं आप करेंगे। सब लोग। तो आशा गाइज करती हूँ आंसर आप सब आपको लोग दिए गए बढ़िया से होंगे होंगे, एंड आपकी में, ये तैयारी भी रहे बहुत बढ़िया आंसर। तरीके से आपको चल रही मुझे है। ज्वाइन कर लेना तो है गाइज मेरे दिस इज हर योर एक इंग्लिश सोशल मेंटर मीडिया पे। आकांक्षा कुमार आप और मैं आपका मुझको स्वागत डीएम करती कर हूँ अपने सकते हो, ऑफिशियल चैनल मेरे पे से अपनी जिसका नाम प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। इंग्लिश बाय इंस्टाग्राम आकांक्षा। पे आप मुझे अगर अभी मेल कर तक चैनल सकते हो, को आप मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेसिकली सब्सक्राइब टेलीग्राम पे कर तो लीजिए, ज्वाइन बेल कर ही आइकन को लीजिए। प्रेस कर लीजिए, जिससे कि देवेंद्र, हम आपको लोग कल करेंगे, सारे कल नोटिफिकेशन शुरुआत मिल ही हम पाए और लोग आप रीडिंग सारे कॉम्प्रिहेंशन से ही करेंगे, तो आप सेशंस यहाँ टेंशन पे मत लो। अटेंड कर पाए और कोई टॉप भी सेशन 25 आपका क्वेश्चंस मिस के लिए ना आप मेरे हो। साथ अनअकैडमी गाइज पे दूसरी जुड़िए इंपॉर्टेंट अभी चीज, 2:05 टेलीग्राम से। ज्वाइन कर लीजिए, खाना जिससे वाना कि खा लो आपको गाइज और सारी जल्दी से पीडीएफ आ मिल जाओ पाए 2:05 और पे आप मेरे साथ अनअकैडमी अनअकैडमी और पे। टेलीग्राम पे जो क्विज एक तो होते हैं आपको वो सारे सारे आपको मिल नोटिफिकेशन, पाए। अभी तो गाइज अनअकैडमी दिस इज अ का वेरी लिंक आपको इंपॉर्टेंट मैं शेयर सेशन कर जिसमें हम दूंगी अपने बात करने टेलीग्राम वाले पे। हैं आपको एरर पीडीएफ मिल स्पॉटिंग की। जाएंगी 4 बजे एरर तक स्पॉटिंग सारी में यहाँ काफी पे, और लोगों को 9:30 परेशानी बजे वो होती है और कैप यहाँ क्विज पे मैं होता है, आपको कुछ 6:30 हेल्पफुल बजे टिप्स देने ग्रामर वाली और वो हूँ, कैप क्विज जिससे होता है आप एरर अनअकैडमी पे, स्पॉटिंग के उसका क्वेश्चन कोड भी बहुत आपको मिल आसानी जाएगा से मेरे कर पाओगे। टेलीग्राम पे। तो सिंपली तो कुछ गाइज चीजों ज्वाइन को होना याद मत रखते हुए भूलिएगा, अगर चैनल आप को क्वेश्चंस सब्सक्राइब को कर लीजिए, सॉल्व बेल करने आइकन की को कोशिश प्रेस कर करोगे लीजिए, तो सेशन को एरर लाइक और स्पॉटिंग के शेयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिएगा। करना कमेंट बिल्कुल करके इजी बताइए टास्क हो कि जाएगा। तो चलिए सेशन गाइस सेशन शुरू कैसा करते हैं। लगा सेशन आपको। शुरू भाई वन करने वर्ड से पहले सब्स्टिट्यूशन की इस क्लासेस वीडियो को शिखा हम लोग नेक्स्ट लाइक वीक कर से शुरू दीजिए, करेंगे। शेयर कर दीजिए अभी अपने हम फ्रेंड्स लोग के ये साथ, फोकस जिससे कर कि लेते सब हैं। बच्चे और जो वन भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन एरर से स्पॉटिंग पहले में प्रॉब्लम मुझे फेस आपको करते रूट हैं वर्ड उनको पार्ट ये 2, वीडियो मिल पाए और वो आज अपनी या कल हम लोग एरर उसको रूट स्पॉटिंग वर्ड क्वेश्चंस पार्ट को 2 अच्छी को हम तरीके लोग से सॉल्व करेंगे। कर पाए। तो कल चलिए मोस्ट गाइस प्रोबेबली शुरू 12 करते हैं बजे हम सेशन। लोग कल उसको कर हेल्पफुल लेंगे, टिप्स 12 बजे ऑन एरर स्पॉटिंग फॉर रूट ऑल वर्ड्स का कॉम्पिटिटिव पार्ट 2। एग्जाम। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तो हेल्प चलिए करने गाइस, वाले अगर हैं, आपको अपडेटेड भले ही रहना है वो बैंक, मेरे एसएससी, सेशंस के बारे में, यूपीएससी में चैनल तो को खैर प्लीज आती नहीं सब्सक्राइब है करिए, बेल ग्रामर, आइकन को प्रेस क्लैट, करिए, कैट, जिससे कि डिफेंस, कोई आप भी मेरे एग्जाम साथ हो, जुड़े ये रहें। थैंक यू एरर सो मच स्पॉटिंग टिप्स एवरीवन फॉर आपकी बहुत सपोर्टिंग ज्यादा मी। हेल्प करेंगी। थैंक यू सो तो मच फॉर बेसिकली ऑल हम दी यहाँ लव पे यू 6 पीपल आर चीजों की गिविंग मी। बात 2 बजे करेंगे। मिलते हैं अगर अनअकैडमी के क्वेश्चन लिए, तब सॉल्व तक के लिए करते बाय हुए उन गाइस, 6 टेक केयर, चीजों अपना का ख्याल। ख्याल रखते हो तो आराम से आप 80, 85, 90% तक क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए, पहला जो चीज आपको एरर स्पॉटिंग करते समय ख्याल रखनी है, दैट इज बी अ वॉचडॉग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. It is observed that almost 90% of questions are framed from subject verb agreement. तो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डिफेंस और एसएससी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और बैंकिंग भी, 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, सब्जेक्ट मल्टीपल है तो वर्ब प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है यहाँ पे। तो हमेशा क्वेश्चंस करना शुरू करें तो सब्जेक्ट और वर्ब को देख लीजिए, नंबर इनका मैच होना चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। तो सबसे पहली टिप तो आपको यही याद रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही होना चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी अप्रोप्रिएट इन सेम नंबर्स। ठीक है, तो पहली तो टिप आपकी ये हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डोंट फॉरगेट व्हाट यू शुड नॉट फॉरगेट टू डिटेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे टेंसेस का ख्याल रखें कि भाई पास्ट है तो पास्ट में जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में जाएगा, और कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे इफ के साथ हम लोग हैड यूज कर सकते हैं, इफ के साथ हम लोग विल यूज करते हैं, तो कहाँ हैड यूज होगा, कहाँ विल यूज होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है। मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। कई बार आता है टेंसेस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एरर स्पॉटिंग। जैसे आप यहाँ पे देखो, देन हिज आईज ओवरफ्लोन विथ टीयर, तो ओवरफ्लोन नहीं आएगा, ओवरफ्लडेड आएगा, या ओवरफ्लोड आएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फ्ली के लिए हम लोग फ्लड यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए सिंग कब यूज होगा, संग कब यूज होगा, और सैंग कब यूज होगा। तो ये आपको ये वर्ब की फॉर्म जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चों को तो यही फॉर्म्स ही नहीं पता होती है। जैसे कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड फॉर्म होती है, और कम अगेन थर्ड फॉर्म होती है, और हैड के साथ हम लोग जनरली थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको हमेशा वर्ब की फॉर्म का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, चेक फॉर दी कंजंक्शन। आजकल लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है कंजंक्शन, और इसमें भी गाइज कंजंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, आपको ईदर के साथ दे दिया जाएगा नॉर, बट ईदर के साथ नॉर तो नहीं आता ना, ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आएगा। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा। ठीक, बोथ के साथ एंड आना जरूरी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, आपको ये भी देखना है, ड्यू आएगा, ड्यू टू आएगा, एस टू आएगा। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटेंस, यूजेस इन दी सेंटेंस। तो अगेन प्रैक्टिस करिए, अगेन कंजंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अब क्या कह रहा है, द करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन शुड ऑलवेज बी चेक्ड।
ठीक है। एज टू कंजंक्शन कैन नॉट बी यूज, एक तो दो कंजंक्शन कभी भी यूज नहीं हो सकते इन द सेम सेंटेंस अनलेस एंड अनटिल फॉर्मेट इज अप्लाइड, मतलब जब तक कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज नहीं हो रहा होगा या आपको जरूरत नहीं होगी, दो कंजंक्शन का यूज हम नहीं कर सकते हैं गाइज। इस चीज का आपको ख्याल रखना है गाइज, ध्यान रखो। जैसे अनलेस जो होता है इट इज अ नेगेटिव कंजंक्शन, इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको ये कंजंक्शन में छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है, और आप अगर इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखोगे, एरर स्पॉटिंग विल बी अ इजी टास्क, इट वुड बी अ केक वॉक। नेवर रिमेन असाइड फ्रॉम वोकैबलरी, वोकैबलरी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा सिजर टेबल पे रखी हुई है, तो इट इज नेवर सिजर, इट इज ऑलवेज सिजर्स, सिजर्स टेबल पे रखी हुई हैं, ठीक है। माई फ्रेंड आस्क्ड फॉर हिज पैंट, पैंट नहीं होता है, इट इज ऑलवेज पैंट्स, पैंट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शीप्स बोला जाता है, इट इज नेवर शीप्स, इट इज ऑलवेज शीप। आई हैव 4 हेयर्स ऑन माई हेड, तो हेयर्स नहीं होता है, इट इज ऑलवेज हेयर। तो आपको हमेशा, और ये भी याद होना चाहिए इस तरह के वर्ड, जैसे इफेक्ट कब यूज होता है और इफेक्ट कब यूज होता है, ठीक है। अलाउड कब यूज होता है और अलाउड कब यूज होता है, तो इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इट इज मैंडेटरी टू वर्क ऑन वोकैबलरी, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वेश्चंस भी आते हैं, एरर स्पॉटिंग में भी पूछा जाता है। टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स एज मेनी वर्ड केम कम इन एग्जाम्स दैट में हिंडर योर अंडरस्टैंडिंग, और कई बार ऐसा होता है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकैबलरी आती है जिनके वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आते हैं, और आप उस पैराग्राफ या उस लाइन को समझ नहीं पाते हो, जिससे आपके स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइज वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ एडवाइस आपको ये है, अ क्लोज वॉच ऑन कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन होते हैं जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जूरी हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। इनिशियली जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ट्रूप हो गया, ठीक है। इनिशियली जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है यहाँ पे कि भाई ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, बट जो एडवांस फॉर्मेट है, या हम कहें जो एडवांस इंग्लिश है, वो ये बोलती है कि collective noun can be used as singular, they can also be used as plural according to the sentence। अगर पूरे ग्रुप की बात हो रही होती है तो ये सिंगुलर होते हैं, अगर मान लीजिए we are talking about member of the collective noun तो they are plural। तो collective noun should not be overlooked as this is one of the major sections of the sentence which contains error, ठीक है। बहुत ज्यादा error आने लगे हैं आजकल collective nouns पे। singular and plural form should be kept in mind considering it to be one of the most important part that defines the types of noun, ठीक है। बाकी abstract noun important है, उसके अलावा common noun में countable और uncountable important है, बट अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट में काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। तो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में एरर है वो है आपके कलेक्टिव नाउन के। जैसे मैंने बताया आपको, बेसिकली यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसिडर किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल सुन लीजिए, द जूरी वॉज यूनानिमस ओवर दी वर्डिक्ट, जूरी जो थी वो यूनानिमस, एक मत थी वर्डिक्ट पे। तो पूरी की पूरी जूरी की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, तो हमने इसको वॉज के साथ यूज करा, हमने इसको सिंगुलर माना। द जूरी वर डिवाइडेड इन दी ओपिनियन, अब जूरी जो है वो डिवाइड हो गई है ओपिनियन में, मतलब अलग अलग ओपिनियन है। 5 जैसे जजेस थे, 2 यस बोल रहे हैं, 2 नो बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, हम लोगों ने मेंबर्स की बात कर ली, तो वो क्या हो गया, जूरी डिवाइड हो गई मेंबर्स में, तो हमने इसको प्लूरल कंसिडर किया है। तो गाइज आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। समझ में आ रही हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट कर देना कि भाई आपको सेशन कैसा लगा, और लाइक और शेयर तो करना ही। और लास्ट जो आपको चीज का ख्याल रखना है, दैट इज सिंटेक्स एरर। दिस माइट बी ट्रिकियर एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड और कन्वे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स वाले एरर हैं। मान लीजिए अगर आपको प्लेइंग दिया हुआ है और इसके आगे क्या दिया हुआ है, वॉच दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वॉचिंग लगाना होगा। तो सिंटेक्स सेम होने चाहिए। मान लो पहला पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो दूसरा पार्ट भी जनरली नेगेटिव होता है। आपको और एंड का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। और के साथ आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से जोड़ सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जोड़ सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव दोनों जोड़ सकते हो, बट एंड के साथ आप केवल एक जैसे वर्ड्स ही जोड़ सकते हो। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव।
अब देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, राम इज ईदर प्रोडिगल और वाइज, ठीक है, राम इज ईगर, प्रोडिगल और वाइज, या वो ज्यादा खर्चा करने वाला है या वो वाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, राम इज माइजर एंड ही इज क्रुक्ड, जहाँ पे हम दोनों नेगेटिव वर्ड्स जोड़ेंगे, तो आपको यही ख्याल रखना है कि कहाँ पे बिकॉज का यूज होगा, कहाँ पे एंड का यूज होगा, सेंटेंस पूरा एक जैसा रहना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस कैसे होंगे, जैसे जब आप क्या करते हो, आप कोई विश करते हो, कमांड करते हो, डिमांड करते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें प्रेजेंट में या पास्ट में होती हैं और उसका इम्पैक्ट हमेशा फ्यूचर में आता है, ठीक है। जब आप विश कर रहे होते हो तो इफ आई के साथ वर लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो गाइज आई होप जितना मैंने आपको बताया है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ज्यादा चीजें इजी हो जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और चीजें समझने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आपने ग्रामर क्विज किया, उसमें 30 क्वेश्चंस थे, 30 में से आपके 7 गलत हो गए, तो ये गलत वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करो, क्योंकि बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हम ग्रामर जो क्वेश्चंस होते हैं या एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस होते हैं वो गलत करके आते हैं। अगर आपका एरर स्पॉटिंग अच्छा है तो सेंटेंस करेक्शन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों का पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल और पैरा कॉम्प्लीशन जो कि आता है बैंकिंग एग्जाम में, वो भी अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो गाइज इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहें। इस तरह की शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, जिससे आपकी अंग्रेजी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि आप चीजों को और अच्छे से सीख पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ और चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, also press the bell icon and please like and share the session and do not forget to comment on the session कि कैसा लगा आपको सेशन। तो चलिए guys, have a great day ahead, bye and take care।